मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हम अपनी थर्ड लैंग्वेज के नए अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। यह हमारे पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 9 है और आज के कक्षा का हमारा टॉपिक है ईकार की मात्रा को आज की कक्षा में पढ़ेंगे। दीर्घ ई की मात्रा को आज की कक्षा में हम जानेंगे कि किस प्रकार वर्णों के योग के द्वारा हम ईकार को जोड़कर नए नए शब्दों को बनाना आज की कक्षा में हम सीखेंगे। तो चलते हैं दीर्घ ई की मात्रा को आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ जो आपको एक मात्रा चिन्ह दिखाई दे रहा है। ये मात्रक चिन्ह किसकी है? ये मात्रक चिन्ह है दीर्घ ई की मात्रा। इसके बारे में हमने जाना। ये मात्रा का सैंपल है और ये दीर्घ ई की मात्रा है। अब हम लोग जानेंगे किस प्रकार इन मात्राओं के चिन्हों को हम वर्णों के साथ जोड़कर नए नए शब्दों के निर्माण को आज की कक्षा में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक चित्र दिया गया है। ये चित्र किसका है? ये चित्र है, आप चित्रों को देखकर समझ जाएंगे ये चित्र किसका है। परंतु आपको बोला जाएगा कि इन चित्रों के नाम लिखिए, तो आपको कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। तो आप लोग किस प्रकार से चित्रों को देखकर उनका नाम लिखना सीखेंगे आदि हम दीर्घ ई की मात्रा से जानेंगे। तो चलते हैं, हमारे पास एक चित्र है, वो किसका है? हाथी का है। तो हम देख रहे हैं, आपको अगर कहा जाए कि हाथी लिख के दिखाइए तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप कौन कौन से वर्णों का प्रयोग करेंगे इसके माध्यम से ही आज हम जानेंगे। ह में हम देख रहे हैं हाथी कैसे लिखा जाता है? ह जोड़ आकार की मात्रा प्लस थ प्लस दीर्घ ई की मात्रा। तो क्या बन गया? इन वर्णों को अगर हम जोड़ें तो कैसा शब्द बना? ह में आकर हा, थ में दीर्घ ई की मात्रा थी, तो क्या बन गया? हाथी। तो हमने सीखा किस प्रकार से नए नए शब्दों को हमने लिखना सीखा। हाथी को हम अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी अनुवाद में एलिफेंट भी कहते हैं, एलिफेंट कहते हैं, परंतु हिंदी भाषा में इसे हम क्या कहते हैं? हाथी। अगला हमारा एक चित्र है। ये किसका चित्र है? एक पक्षी का चित्र है, परंतु उसके नाम को जब हम लोग पढ़ेंगे तब जानेंगे कि कौन सा पक्षी है। तो यहाँ क्या लिखा गया है? च में दीर्घ ई की मात्रा ची ल। अगर इन वर्णों को हम इसके वर्णों को मात्रा के साथ जोड़ दें तो क्या शब्द बनेगा? च में दीर्घ ई की मात्रा ची ल, चील। तो ये पक्षी कौन सा है? ये है चील, जिसे अंग्रेजी भाषा में हम काइट कहते हैं। अब आते हैं, हमने चित्रों के नाम को तो जाना, परंतु दीर्घ ई की मात्रा के अनेकों सारे शब्द हैं। इन शब्दों को आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं, एक एक शब्दों को आप भी मेरे साथ बोलेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमारे सामने एक शब्द है, क्या है? झ में दीर्घ ई की मात्रा झी ल, झील। तो आप भी मेरे साथ उच्चारण करेंगे। क्या शब्द बना? झ में दीर्घ ई की मात्रा को हमने लगाया तो बन गया झी, और ल उसके साथ योग हुआ किसका? ल का, तो बन गया झील, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी भाषा में लेक। अगला है हमारा शब्द प में आकर पा, न में दीर्घ ई की मात्रा हमने जोड़ा तो क्या बन गया? प में आकर पा नी, पानी, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में वाटर कहते हैं। अगला शब्द है हमारा ई म, ल में दीर्घ ई की मात्रा ली, इमली। तो हमने देखा किस प्रकार से दीर्घ ई की मात्रा को जोड़कर हमने नए नए शब्दों को बनाना हम सीख रहे हैं। उसके बाद हमारा अगला शब्द है च में दीर्घ ई की मात्रा ची ल, क्या बन गया? झील, जिसे अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? काइट। उसके बाद हमारा अगला शब्द है प में दीर्घ ई की मात्रा पी, ल में अकला, क्या शब्द बन गया? पीला। पीला क्या होता है? एक रंग होता है और इसे अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? येलो। उसके बाद है अगला हमारा शब्द है त में हर्षई की मात्रा ती, ल
त ल में दीर्घई की मात्रा ली, तो क्या शब्द बनेगा? तितली। जब इस तरह से अगर सैंपल रहेंगे, इसे हर्षई की मात्रा कहते हैं। अगर ठीक उसके विपरीत इस तरह के मात्राओं के चिन्ह रहेंगे, इसे हम दीर्घई की मात्रा कहते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोनों मात्राओं में हर्षई एवं दीर्घई दोनों मात्राओं का प्रयोग हुआ है। तब में ई की मात्रा को हमने जोड़ा तो बन गया ती, त ल में दीर्घई का ली, तो क्या शब्द बन गया? तितली। उसके बाद नया एक शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा में तितली को कहते हैं बटरफ्लाई। अगला हमारा शब्द है व में दीर्घई की मात्रा वी, र, वीर, जिसे हम कहते हैं ब्रेव। क्या कहते हैं? ब्रेव। ठीक है। अगला हमारा है न में दीर्घई का नी, ल में आकर ला। क्या है? नीला। नीला को जिसे हम अंग्रेजी भाषा में ब्लू कहते हैं, नीला एक रंग है। तो हमने जाना किस प्रकार से दीर्घई की मात्रा को हमने वर्णों के साथ जोड़कर नए नए शब्द बनाए। आप भी मेरे साथ उच्चारण करेंगे इन शब्दों को। तो अगला हमारा है म, छ, ल में दीर्घई की मात्रा ली, तो क्या बन गया? मछली। तीनों का अगर हम योग करें तो क्या बन गया शब्द? मछली, जिसे हम कहते हैं फिश। अगला हमारा शब्द है त में दीर्घई की मात्रा ती, र, तीर, जिसे अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? एरो। उसका हमारा अगला शब्द है इसके आगे ब में दीर्घई की मात्रा बी, दंत श, क्या बन गया? 20। 20 क्या एक संख्या है जिसे अंग्रेजी भाषा में 20 भी कहते हैं। अगला हमारा शब्द है क्या? देखते हैं ब, क, र में दीर्घई की मात्रा री, तो क्या शब्द बन गया? बकरी, जिसे अंग्रेजी भाषा में हम गॉड भी कहते हैं। तो हमने नए नए शब्दों को सीखा। पहला शब्द क्या था? झील, पानी, इमली, झील, पीला, तितली, वीर, नीला, मछली, तीर, 20, बकरी। तो हमने देखा कि किस प्रकार से दीर्घई की मात्रा से अनेकों शब्द बन सकते हैं। तो आप सब भी क्या कर सकते हैं? दीर्घई की मात्रा से अपने मन से 10 नए नए शब्दों का अभ्यास करेंगे। अगले भाग में हमारा क्या दिया गया? देखिए, ये एक चित्र दिया गया है। हमें ये जानकारी नहीं है कि किसका चित्र है। हम क्या करेंगे? इन शब्दों को पढ़ेंगे, जानेंगे कि कौन सा जानवर है। आगे हम देख रहे हैं यहाँ लिखा है र में दीर्घई की मात्रा री, झ, रीझ, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? बियर भी कहते हैं। रीझ का अर्थ क्या हुआ? बियर। उसके बाद एक नया शब्द है, एक नया चित्र में हम देख रहे हैं। ये चित्र किसका है? शब्द को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा। तो दर में दीर्घई की मात्रा दी, प, क, क्या है? दीपक। उसके बाद ये चित्र किसका है? दीपक का है। उसके बाद हमारे सामने एक चित्र है, वो चित्र किसका है? वो चित्र एक पशु का है। वो पशु कौन सा है? इसको शब्द को पढ़िए। ब, क, र में दीर्घई की मात्रा री, तो क्या शब्द बन गया? बकरी, जिसे अंग्रेजी भाषा में हम क्या कहते हैं? गॉट। अगला हमारा शब्द है क्या है? एक चित्र दिया गया है। वो किसका चित्र है? पढ़िए इसको। क, म में दीर्घई की मात्रा मी, ज, क्या बन गया? कमीज, जिसे अंग्रेजी भाषा में हम क्या कहते हैं? शर्ट कहते हैं। तो हमने जाना कि किस प्रकार दीर्घई की मात्रा को जोड़कर नए नए शब्दों को हम सीख सकते हैं। तो आप सब इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो आइए दीर्घई की मात्रा के साथ हम कुछ अभ्यास कार्य को भी करेंगे। चलते हैं। देखिए, हमारे सामने अभ्यास में दिया गया है कि ई की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए। तो हम इन शब्दों को ई की मात्रा, दीर्घई की मात्रा को लगाकर इनको पूरा करेंगे, आई का ई की मात्रा को। चलिए, एक चित्र है यहाँ पर हाथी। हाथी कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ बताया गया ह में आकार की मात्रा को हमने जोड़ा और थ में ई कार की मात्रा को जोड़ा। तो क्या दीर्घई की मात्रा को जोड़ा तो क्या बन गया? हाथी। तो ये शब्द है हाथी। उसी प्रकार ये चित्र दिया गया है, यह अधूरा है शब्द,
इसको हमको पूरा करना है। म-छ-ल लिखा गया है मछल, परंतु ये चित्र तो किसका है? मछली का है। तो आइए इन शब्दों को पूरा करेंगे। क्या लिखेंगे? म-छ-ल में दीर्घई की मात्रा लगाया हमने, क्या शब्द पूरा बन गया? मछली। उसी प्रकार एक शब्द है, ये चित्र दिया गया और शब्द को अधूरा छोड़ दिया गया है और हमसे कहा गया है इन शब्दों को पूरा करने के लिए। तो हम इन शब्दों को कैसे पूरा करेंगे? जैसे लिखा गया ब-क-र, बकर। ये तो बकर नहीं है, परंतु ये क्या है? बकरी। ब-क-र में दीर्घी का री, तो क्या शब्द बन गया? बकरी। उसका बाद अगला शब्द हम लेते हैं। ये किसका चित्र है? ये बियर का चित्र है और इसे भालू भी कहते हैं, इसे रीछ भी कहते हैं। तो अधूरा शब्द छोड़ा गया है, इसे पूरा करने के लिए क्या करेंगे? र में दीर्घई की मात्रा री, झ, रीछ। ठीक है, तो ये शब्दों को हमने पूरा किया। अगला शब्द है हमारा, प्रत्येक शब्द को 3-3 बार लिखो, अर्थात इसे अपने सुंदर अक्षरों के साथ आप क्या करेंगे? इन शब्दों को बोल बोल कर अभ्यास कर करके इन शब्दों को इन बॉक्सों के अंदर आप लिखते हुए चलेंगे। तो इन बॉक्सों को अंदर आप सुंदर अक्षरों के द्वारा भरेंगे। चलिए मैं एक शब्द लेती हूँ। पहले शब्द क्या है? तालाबी श में दीर्घी की मात्रा शी, फिर तालाबी श में आकार की मात्रा शा, तो क्या शब्द बन गया? शीशा। आप क्या करेंगे? इस बॉक्स में सुंदर हैंड राइटिंग में क्या लिखेंगे? शीशा। श में तालाबी श में दीर्घई की मात्रा, उसके बाद तालाबी श में आकर शा, तो क्या बन गया? शीशा। उसी प्रकार अगला शब्द है, फिर भी हम अगले बॉक्स में क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे तालाबी श में दीर्घी कार की मात्रा शी, तालाबी श में आकार की मात्रा, क्या शब्द बन गया? शीशा। अगला शब्द है हमारा म में दीर्घई की मात्रा मी, न, क्या है? मीन। मीन एक नया शब्द है, इसे हम इसी प्रकार से इन बॉक्सों के अंदर में लिखेंगे अपने सुंदर अक्षरों के द्वारा। उसके बाद अगला शब्द है मीन। मीन जो है वो किसको कहते हैं पता है? मीन कहते हैं मछली को। अगला हमारा शब्द है प में आकार की मात्रा पा, न में दीर्घी कार की मात्रा नी, तो क्या शब्द बन गया? पानी। ये शब्द बन गया पानी। उसके बाद है अगला शब्द है हमारा ब में दीर्घी कार की माँ बी, म में आकर माँ र, क्या शब्द बन गया? बीमार। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शब्द ल, ड़, क में दीर्घी कार की मात्रा हमने लगाया, तो क्या बन गया शब्द? लड़की। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 नए नए शब्द दिए गए हैं, जिसे अपने आप इस कॉलम के अंदर भरेंगे अपने सुंदर अक्षरों के द्वारा। अगला हमारा शब्द है शब्द बनाओ और लिखो। शब्द बनाओ और लिखो, किस प्रकार से शब्दों को बिखेर कर लिखा गया है। इन शब्दों को क्या करेंगे? हम लोग एक साथ लिखेंगे सजाकर। कैसे? देखिए, ख में थ प्लस आकार प्लस ल प्लस दीर्घई की मात्रा ली, तो अब हम लोग सजाएंगे। थ में यदि हमने आकार की मात्रा जोड़ा तो बन गया था, ल में दीर्घई की मात्रा जोड़ा तो बन गया ली, तो क्या बन गया? थाली। हमने एक नया शब्द बना लिया, बन गया थाली। उसी प्रकार दूसरा हमारा शब्द है ब प्लस क प्लस र में र प्लस दीर्घई की मात्रा, तो जोड़िए इसको, ब क र में दीर्घई की मात्रा को हमने जोड़ा तो क्या बन गया? री, तो क्या बन गया? बकरी। उसके बाद अगला शब्द है द में दीर्घई की मात्रा दी, द में दीर्घई की मात्रा दी, तो क्या शब्द बन गया? दीदी। द में दीर्घई की मात्रा और द में दीर्घई की मात्रा बन गया दीदी। उसके बाद अगला शब्द है ह में आकार की मात्रा हा, थ में दीर्घई की मात्रा थी, तो क्या शब्द बन गया? हाथी। अगला शब्द है हमारा म क ड़ में दीर्घई का ड़ी, मकड़ी। यह अलग अलग शब्द है, इसको एक साथ हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे म क ड़ में दीर्घई कार की मात्रा ड़ी, तो बन गया मकड़ी। उसके बाद अगला शब्द है हमारा म प्लस छ प्लस ल प्लस दीर्घई की मात्रा ली,
माछ